बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा, बहुत सारे लोग बार बार ये कह रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर लोग मैसेजेस भिजवा रहे हैं, मेरे ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर जगह पे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों ने ईमेल्स भी की कि आप ये बताएं कि 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है और कितनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। और ये भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप ये क्यों कहते हैं कि ग्राउंड पे तैयारी नहीं है। तो मैं कुछ चीज़ें अब क्लियर कर देता हूँ आपको, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों कहता हूँ और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। नंबर एक, तो ये बात आप जहन में रखें कि इसके दो हिस्से हैं जब हम 8 फरवरी पे बात करते हैं। एक अपोजिशन वाला, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, और दूसरा हुकूमत वाला, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथ पीपल्स पार्टी, PMLN और बाकी जमातें हैं। अच्छा, पहले आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं और वो क्या करने जा रही है और कामयाबी के इम्कानात क्या हैं। नंबर एक, तो आप ये ध्यान में रखें कि सुहेल अफरीदी ने मोमेंटम बना लिया है। जो काम वो मैक्सिमम कर सकते थे वो उन्होंने कर लिया है। लोग इमरान खान के साथ हैं, मगर 8 फरवरी का ऐलान किया गया, उसकी तैयारी नहीं की गई। ऐलान किया 8 फरवरी का पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया जाए, तो क्या पूरा पाकिस्तान बंद करने की तैयारी की गई? तो जवाब है कि नहीं की गई। ऐलान किया, तैयारी नहीं की। ये कहा कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करना है उसके लिए कोशिश नहीं की। अच्छा, मैं जब कहता हूं कोशिश नहीं की, तो बहुत सारे विजुअल लोग दिखा देंगे कि जनाब ये रैली निकल रही है, ये देखें ये कॉर्नर मीटिंग हो रही है, ये देखें सुहेल अफरीदी साहब ट्रकों में बैठ के, गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, ये देखें ये एक और जलसा हो रहा है। ये मुल्क बंद करने की तैयारी नहीं होती, ये सियासी तहरीक की तैयारी होती है। मुल्क बंद करना कुछ और होता है, वो एक साइंटिफिक चीज है। देखें, यहां पे किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूं, बिला वजह आपको धोखे में रखने का फायदा कोई नहीं। जो इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को और नौजवान क़यादत को वो लेकर आए थे कि जो उम्मीद टूट रही है लोगों की, या मायूसी है वो खत्म हो जाए, मायूसी खत्म हो गई, लोगों की उम्मीद भी बहाल हो गई, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या ग्राउंड के ऊपर वो तैयारी जो दरकार थी पूरा मुल्क बंद करने के लिए, वो की गई? वो नहीं की गई। अब किसी ने अपनी, देखिए ज्यादातर लोग जो है ना, वो एक लिमिट से आगे नहीं जाना चाहते, जो मेरी असेसमेंट है। बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारा कुछ ऐसा किया जा सकता था जो नहीं किया गया। शायद लोग एक लिमिट से आगे नहीं जाना चाहते। लोग इमरान खान के बेनिफिशियरी तो बनना चाहते हैं कि इमरान खान का नाम है, उसकी पॉपुलैरिटी है, लोग उसको प्यार करते हैं, लोग उस पर एतबार करते हैं, तो इसके बेनिफिशियरी तो लोग बनना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में वो कोई कुर्बानी नहीं देना चाहते। और ये मैं आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा। आम पाकिस्तानी तो बेचारे जान भी दे देते हैं, गोलियों के सामने भी खड़े हो जाते हैं। मैं सियासी लोगों की बात कर रहा हूं। वो सियासी लोग जो बेनिफिशियरी हैं, उनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बेनिफिशियरी तो रहना चाहते हैं, लेकिन कुर्बानी नहीं देना चाहते, और अपनी औकात से बड़ी या छोटी कोई कुर्बानी वो देना नहीं चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को करना क्या था, मैं अब आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं तो फिर क्या होना चाहिए था, तो मैं आपको बता देता हूं। कम से कम 10 से 20 लाख नौजवानों की एक फोर्स तैयार करनी चाहिए थी, पुरअमन फोर्स। 10 से 20 लाख नौजवानों की, और मसला ही कोई नहीं है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, करोड़ों इसके वोटर्स हैं, सोशल मीडिया इसका सबसे तगड़ा है, और इस पार्टी के साथ जुल्म भी हो रहा है, सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। लेकिन 10 से 20 लाख नौजवानों की एक फोर्स जो बनाई जानी चाहिए थी, वो नहीं बनाई गई। ग्राउंड के ऊपर यह मामला हर तरफ जाना चाहिए था। 1 से 1.5 महीने तक इसकी रजिस्ट्रेशन चली रहनी चाहिए थी। यानी जो हो सकता है मैक्सिमम, क्या हो सकता है, ये अभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 8 फरवरी के बाद कहानी खत्म हो जाएगी। ये मामला तो भी बहुत आगे तक चलेगा। देखिए, 1 से 1.5 माह रजिस्ट्रेशन चलती रहे, 15-20 लाख बंदा नौजवान जो हैं वो इसके मेंबर बन जाएं, नौजवानों के कार्ड बने, हर नौजवान के पास उसका कार्ड होना चाहिए, हर गली हर मोहल्ले का एक जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए कि जनाब ये इसका जिम्मेदार है। ग्रास रूट लेवल तक एक मुकम्मल नेटवर्क बन जाता है जब आप ये करते हैं तो, और हर शख्स को पता होता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। यानी हर जिले में, हर तहसील में, हर टाउन की सतह पर यह तय किया जाता है कि अगर मुल्क को बंद करना है तो फिर कैसे बंद करना है। वो पॉइंट्स जो है उनकी निशानदेही की जाती है कि ये पॉइंट बंद होगा, ये पॉइंट बंद होगा, ये पॉइंट बंद होगा। इस तरीके से फिर आप मुल्क बंद करते हैं, और किस किस पॉइंट को कौन कौन बंद करेगा, उसका प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। ऐसे मुल्क बंद होता है। कौन कौन से लोग किन किन पॉइंट्स पे जाएंगे, क्रैकडाउन की सूरत में क्या करना है, और वो लोग कैसे दूसरे पॉइंट के ऊपर अपने आप को शिफ्ट करेंगे, जिस जगह पे मुश्किल है बाकी उनकी मदद कैसे की जाएगी, खाने पीने का प्लान क्या होगा, लोग पीछे कैसे हटेंगे, आगे
ये सारी चीजें हर एरिया में अलग अलग तरीके से मैनेज की जाती हैं, लेकिन क्या कोई इतना दिमागी तौर पे किसी ने काम किया या ऐसी प्लानिंग की? आज मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की उम्मीद है और ये इम्कान भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान में मिरेकल्स हो जाते हैं। हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान एकदम पाकिस्तान बंद ही कर दे वाकई, कि जनाब अपील आई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की अपील आई, हम पाकिस्तान बंद ही कर देते हैं। हो सकता है पूरा पाकिस्तान पाकिस्तानी बंद ही कर दे, लेकिन उसके लिए जो करना था वो नहीं किया गया। हाँ, खुद से पाकिस्तानी कर दे तो पाकिस्तानियों की मेहरबानी है, लेकिन कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे प्लानिंग का हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पे कोई एम्बुलेंस आ गई है, उसको कैसे निकालना है आपने, कोई और इमरजेंसी है उसको आपने कैसे देखना है, पाकिस्तान के हर शख्स तक आपने पाकिस्तान बंद करने का पैगाम कैसे पहुंचाना है। तो जब हर यूनियन काउंसिल में 10-10 जगह पे बंदिश होगी ना, तो सिक्योरिटी फोर्सेस की एबिलिटी खत्म हो जाएगी उन बंदिशों को खुलवाने की, और फिर हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। आलमी सतह पे पूरे पाकिस्तान के अंदर हर तरफ ये बंदिश रिपोर्ट होगी। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होगा? देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटली नौजवानों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने नौजवानों को पार्टी दी है ना, और उन्हें इख्तियार और इख्तियार दिया है, तो अब नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उनकी बाकायदा मेंबरशिप हो, उनकी बहुत बड़ी तादाद में एक फोर्स तैयार हो, लाखों नौजवान आपस में जुड़ जाएं, तब जाके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर पड़ेगा कि आप पीछे हटे, वरना ये एस्टेब्लिशमेंट ऐसे पीछे नहीं हटेगी। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को अगर अकेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत के बलबूते पे बंद कर देती है तो इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? मेरी नजर में अगर आप ये देखें कि खाली खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने से क्या होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत ये कहेगी जनाब इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जहां पे इनकी हुकूमत है वो बंद कर दिया, वहां के लोगों को अजियत में डाल दिया, वहां की इन्होंने सारी आमदोरफ्त बंद कर दी, वहां के ताजरों का कारोबार इन्होंने बंद कर दिया। ये कैसी हुकूमत है जो अपना ही सूबा बंद कर रही है? हुकूमत जो है वो सड़कें खोलती है, बंद नहीं करती। वो सड़कें बनाती है, वो उनको बंद नहीं करती। बंद करना है तो पंजाब को, सिंध को और बलूचिस्तान को बंद करेंगे तो इंपैक्ट आएगा, वरना इंपैक्ट नहीं आएगा, जो मर्जी कर ले। हुकूमत रास्ते बंद नहीं करती, और अगर रास्ते बंद करने तो हुकूमत छोड़े और फिर आप रास्ते बंद कर दें, हुकूमत छोड़े और आप हर चीज बंद कर दें। ये अपोजिशन का काम होता है। आप पंजाब में अपोजिशन में, सिंध में अपोजिशन में, बलूचिस्तान में अपोजिशन में, आजाद कश्मीर में अपोजिशन में, गिलगित बल्तिस्तान में आप हुकूमत में नहीं है, तो जहां जहां आप नहीं है वहां पे आप बंद करें। खैबर पख्तूनख्वा में तो पुलिस भी आपकी है, सरकार आपकी है, तो आप तो बंद कर ही सकते हैं। आप किसी को बाहर ना निकालें, आप खुद ही बंद कर दें, बंद हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा तो आप नोटिफिकेशन के जरिए से भी बंद कर सकते हैं कि हड़ताल का ऐलान है, पूरी सपोर्ट दें आप, तो बंद भी हो जाएगा। लेकिन शाहिद खटक ने भी इसकी मुखालफत की, कुछ और लोगों ने भी की कि जनाब आप खैबर पख्तूनख्वा को बंद करके क्यों लोगों को अपने खिलाफ करते हैं, यह सवाल भी उठाया गया। अब ये ऐसे नाजायज सवाल, हाँ अगर पूरा मुल्क बंद हो जाए और साथ खैबर पख्तूनख्वा भी बंद हो जाए फिर तो बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, फिर तो वो एक इतनी बड़ी मूवमेंट है कि जनाब क्योंकि पूरा मुल्क बंद होने जा रहा है और साथ में खैबर पख्तूनख्वा भी बंद हो गया, तो फिर तो बहुत बड़ी मूवमेंट है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को सारा कुछ बंद करने की इस वक्त सलाहियत रखती है? तो सलाहियत रखती है, वो ये कर सकते हैं। लेकिन क्या इन्होंने इसकी तैयारी की है? तो जवाब यह है कि इसकी तैयारी नहीं की। तो किस बुनियाद पे बंद करेंगे जी? इन्हें एक उम्मीद है कि अवाम खुद निकल के बंद कर देगी। यह है कहानी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।